हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले हैं ओटीपी जनरेट, यानी कि फ़ोन लॉगिन से हम ओटीपी जनरेट करेंगे एंड देन हम उससे लॉगिन करेंगे। ऑलरेडी मैंने लॉगिन बता चुका है, साइन अप लॉगिन हमारे दोनों कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ज़रूर चेक कर सकते हो हैप्पीजेएस के अंदर। तो आज हमारा लॉगिन करेंगे हम फ़ोन ओटीपी से, यानी कि एक सिंपल फॉर्मेट में आपको बताती हूँ, यानी कि लोकली, जिसके अंदर हम सिंपली कोई पेड वर्जन या कुछ यूज़ नहीं करने वाले, सिंपल रखने वाले। ओके, सो जैसे कि हम एक ओटीपी जनरेट करेंगे, उसको अलोकेट करेंगे। जैसे वो फ़ोन नंबर डालेगा उसको एक ओटीपी मिलेगा। वो ओटीपी अगर वो डालते हैं लॉगिन के लिए तो उसको वो लॉगिन हो जाएगा, वरना वो एरर देगा। ओके, तो चलो इस वीडियो को यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। आई होप आपने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे। जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ऑलरेडी हैप्पीजेएस पर पूरा प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, जिसके अंदर मैं स्टार्टिंग इंस्टॉलेशन के लेके अब तक हम इतनी सारी चीज़ें देखा है। आप ज़रूर चेक करिए अगर आपने नहीं देखा होगा तो। थैंक यू। ओके, तो चलो इस वीडियो को यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल ओपन करती हूँ और नोड, यानी कि हमारा हैप्पीजेएस को यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बैकएंड सर्वर को। ओके, npm स्टार्ट करके सो यहाँ पे हो रहा होगा एंड हमारा पोर्ट चालू है, देखो लोकलहोस्ट 3000/डॉक्यूमेंटेशन पर। ओके, इसको क्लिक करते हैं, ओपन होता है। ये देखो यहाँ पर हमने बहुत सारे एपीआईज ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र लॉगिन, यूज़र साइन अप और यूज़र का गेट एपीआई हमने क्रिएट करके रखा है। यूज़र लॉगिन हमने ईमेल और पासवर्ड पर कर दिया। साइन अप हम फुल नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल और पासवर्ड लेते हैं। आज हम देखने वाले फ़ोन नंबर से लॉगिन कैसे करें। ओके, गेट यूज़र पर अगर आते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक यूज़र के अंदर कितनी सारी चीज़ें आती है। देखो आईडी, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड, स्कोप यानी कि एडमिन है या यूज़र है, और तो उसको एक ऑथ भी मिलता है। अप्रूव्ड है यूज़र या नहीं है, डिसेबल्ड है या नहीं है, क्रिएटेड एट, मॉडिफाइड एट, क्रिएटेड बाय, मॉडिफाई बाय। ओके, सो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे आने वाली है, आपको मिलने वाली है। ठीक है, ये इस फ़ोन नंबर से हमें आज लॉगिन देखना है। जो भी फ़ोन नंबर आप डालते हो उसको एक ओटीपी जनरेट करके देंगे। उस ओटीपी को हम मैच करेंगे। अगर वो मैच होता है लॉगिन डिटेल्स दिखा देंगे, अगर मैच नहीं होता है तो हम बता देंगे कि ओटीपी नॉट मैच। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसके पहले हम सबसे पहले जाते हैं हमारे कोड पर। ठीक है, हम अपने कोड पर आ गए। तो देखो अभी हम एसआरसी के अंदर, स्कोर के अंदर हमारे पास एक फोल्डर है हैप्पी बोल के, जिसके अंदर सारी चीज़ें हम मेन चीज़ें हम हैप्पी के अंदर रखते हैं। जैसे कि ऑथ हो गया, फाइल अपलोड का हो गया, फंक्शन का हो गया, इतने सारी चीज़ें हमने कर दी है। ओके, सो आज हम नया एक क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे otp.js बोल के, यानी कि फाइल क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे हम ओटीपी जनरेट करेंगे। एक्चुअली ओटीपी जनरेट को कोड हम यहाँ पे लिखेंगे, जिसका नेम हम सिंपली otp.js रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि रिक्वायर करते हैं हम कॉन्स्ट यूज़र स्टोर को, क्योंकि अभी यूज़र का ज़्यादा हमें लगने वाला है, ना कि प्रोडक्ट का। इतने टाइम तक हमने प्रोडक्ट स्टोर को इंपोर्ट कर रहे थे, आज हम करेंगे यूज़र स्टोर को। ओके, सो देखो कॉन्स्ट यूज़र स्टोर इक्वल्स टू रिक्वायर, यूज़र स्टोर है एज इट इज़ रख दो यार। ठीक है, ये देखो यूज़र स्टोर्स है तो यूज़र स्टोर्स लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक वेरिएबल है। मैं इसे मैच करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कंफ्यूज बाद में ना हो, इसी वजह से। ओके, सो यहाँ पे आप अपने हिसाब से यूज़र भी लिखोगे तो भी चलेगा यूज़र स्टोर की जगह पे। ओके, आपकी मर्जी है क्योंकि एक वेरिएबल है। तो हमने यहाँ पे उसका रिक्वायर पाथ भी ले लिया जहाँ से वो रिक्वायर हो सकता है। उसके बाद हम लेट ओटीपी हम यहाँ पे डिक्लेयर करते कुछ चीज़ है, जैसे कि लेट हम ओटीपी एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। इसके अंदर हम चाहते हैं कि math.floor ये फंक्शन चले, ये मेथड चले, जिसको हम 1000+ मतलब कैप दे के अच्छे से लिखते हो। ओके, सो देखो math.floor 1000+ math.random, यानी कि 1000+ में से रैंडम सा एक नंबर उठा के दे दो। ओके, एंड हमने इंटू कर दिया 900,000 से। ओके, सो ये एक फंक्शन है, ऐसा समझो कि हमें इतना सब कैलकुलेट करके और रैंडम सा एक नंबर लेके दे देगा ओटीपी के लिए। ओके, सो लेट ओटीपी एक्सपायर, एक टाइम भी हम चाहते हैं कि एक एक्सपायर टाइम हो। ओके, उसको तो हम चाहते हैं जैसे कि समझो मेरा ये ओटीपी सिर्फ 24 आवर्स के लिए चले, यानी कि उसको एक ओटीपी 24 आवर्स के लिए मिले। तो जैसे 24 आवर्स ख़त्म हो जाए तो वो हमारा ओटीपी लाइक वो वर्क करना बंद हो जाए। ओके, सो आप अपने हिसाब से ऐसा लिख सकते हो, लाइक कितने टाइम के लिए चाहिए।
तो देखो लेट OTP एक्सपायर टाइम इक्वल्स टू मैथ फ्लोर डेट नाउ, यानी कि आज का डेट स्लैश हो जाएगा 1000 से प्लस हो जाएगा 600 से। ओके, सो असिंक हम अवेट यूज करने वाले, सो असिंक फंक्शन हम कॉल करते हैं यहाँ पे, असिंक फंक्शन, जिसके अंदर हम लाइक सिंपली यहाँ पे जनरेट OTP बोल के फंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से दे सकते हो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ लाइक जनरेट OTP, तो यहाँ पे कुछ भी आप फंक्शन का नेम दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि असिंक यूज कर रहे हैं, क्योंकि अवेट यूज करने वाले। ठीक है, लेट OBJ इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आएगा OTP। जो OTP ऊपर हमने डिक्लेयर करा है, एक रैंडम सा नंबर हमने लिया है, वो OTP नंबर हमें इसके अंदर स्टोर होगा। उसके बाद OTP एक्सपायर टाइम भी हमारे पास है, ऑलरेडी हमने ऊपर जनरेट करके रखा है, उसको भी हमने एक्सेस कर लिया। यानी कि समझो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर हमने दो चीज़ें रखी है, एक OTP एक्सपायर डेट। ओके, सो उसके बाद हमने रिटर्न ऑब्जेक्ट को कर दिया इस फंक्शन के अंदर, सिंपल। ओके, सो एक और हम असिंक फंक्शन कॉल करते हैं यहाँ पर। अभी तो हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो गया है, ओके, OTP जनरेट का, जिसके अंदर सिंपली हम ऑब्जेक्ट पास करें, ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ वैल्यूज है जिसको हमने ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया। सो नेक्स्ट हम फंक्शन क्रिएट करें, फंक्शन चेक OTP का। अभी लिख के रख रहे हो ताकि इन केस हमें लगने वाला है ना। सो फर्स्ट हम OTP जनरेट का बना दिया, सेकेंड हम OTP चेक का बना रहे, चेक OTP का। ओके, सो इसके अंदर सबसे पहले यूज़र ID और OTP पास होंगे, यानी कि यूज़र की ID भी पास होगी, OTP भी पास होगी। लेट यूज़र डिटेल्स इक्वल्स टू अवेट यूज़र स्टोर। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा ना, मतलब मैं क्या करती हूँ, PG एडमिन ओपन करके रखती हूँ। उसके अंदर हमारे पास अभी तक तो कोई हमने लाइक ये नहीं करा है ना, मतलब एक कॉलम वगैरह नहीं बढ़ाया OTP के लिए वगैरह, तो इसीलिए बस। एंड वो भी हमें एक जेसन में चाहिए डेटा टाइप, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर दो डेटा डाल रहे हैं ना हम। देखो, एक OTP एक एक्सपायर डेट, तो उसको ऐड करने के लिए आपको एक कॉलम चाहिए ना, तो इसी वजह से हम चेक करते हैं सबसे पहले। तो हमारा डेटाबेस ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देखो यूज़र के अंदर हम व्यू एडिट कर देते हैं, व्यू ऑल रोज। सो यहाँ पे देखो हमारे पास कोई भी लाइक ये नहीं है। ओके, ये मतलब कॉलम नहीं है कोई भी। ओके, यानी कि OTP के लिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें माइग्रेशन रन करना पड़ेगा। पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इस कोड को कंप्लीट करती हूँ। ओके, सिंपल है। ये देखो, सबसे पहले यूज़र ID अगर ले रहा है तो यूज़र मुझे चेक करना है ना, तो मैं यहाँ पे गेट यूज़र्स करती हूँ, यानी कि अवेट यूज़र स्टोर में गेट यूज़र्स चेक करो। एंड डायरेक्ट प्रोडक्ट ID, यानी कि सॉरी यूज़र ID देना मतलब वो फाइंड करते बैठना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, सिंपली लाइक लेट डेटा लेती हूँ, ऊपर एक लेट डेटा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर ID यूज़र ID पास कर देंगे, और ये डेटा हम पास करेंगे यूज़र गेट यूज़र्स के अंदर, यानी कि वो सिंपल हो जाएगा। फिर मुझे एक ही डेटा मिलेगा उस रिलेटेड। ओके, ये वाला ओपन करके आपको दिखा देती हूँ, ये वाला कॉल हो जाएगा, यहाँ से मुझे ID मिल जाएगी, और रिटर्न में वो मुझे पूरा डेटा उस रिलेटेड ID रिलेटेड दे देगा। ओके, मुझे यहाँ पे और भी लाइक फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये ईजी है। तो हमें सबसे पहले तो हमने लाइक चेक कर दिया, उसके अंदर यूज़र डिटेल्स के अंदर स्टोर कर दिया यूज़र डेटा। उसके बाद लेट हम करेंट टाइम देखते हैं। तो करेंट टाइम के लिए इक्वल्स टू मैथ फ्लोर यूज़ करेंगे, तो मैथ फ्लोर डेट नाउ, ये मेथड कॉल हो जाएगा। देन स्लैश हम करेंगे 1000। ठीक है, ये करेंट टाइम आज का अभी का हमें डिस्प्ले हो जाएगा। देन हम इफ़ करेंगे यूज़र डिटेल्स, अगर उसको मिलता है, ओके, कोई यूज़र वैलिड है जिसका ID हमें प्रॉपर मिल रहा है, तो ही मतलब उसके अंदर से यूज़र डिटेल्स का डेटा अगर मिलता है, तो उसके बाद उसके अंदर से OTP बोल के हमें एक देखो पहले बोल देती हूँ, OTP अभी तक हमारे पास कॉलम नहीं है। ओके, तो उस कॉलम को हम बनाने वाले हैं, लेकिन अभी से मैं कॉल कर चुकी हूँ। ओके, .OTP बोल के हमें कॉलम है, उसको इक्वल्स टू OTP कंपेयर कर रहे हैं हम। यहाँ का OTP और वहाँ का OTP क्या सेम है? इफ़ उसके बाद यानी कि वो अगर सेम रहते तो ही अंदर का इफ़ कंडीशन कॉल होगा। एंड उसके अंदर हम करेंट टाइम और जो यूज़र का करंट टाइम यानी कि OTP एक्सपायर टाइम हमें मिल रहा है,
उसको हम चेक करेंगे। तो क्या वो उससे नीचे है, यानी कि एक्सपायर टाइम उससे कम है, तो रिटर्न 1 आ जाए, एल्स में रिटर्न 2 आ जाए। ओके, ये सिंपल है। मतलब हम देखो पहले बोल देती हूँ यूज़र डॉट OTP बोल के हम एक कुछ तो OTP का हम ये बनाएंगे कॉलम, जिसके अंदर हमारे पास OTP और OTP एक्सपायर टाइम हमारे दो ऐसे ऑब्जेक्ट पास हो जाएंगे। जो ये वाला ऑब्जेक्ट रहेगा, ऊपर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था, ठीक है, उसको हम मैच कर रहे हैं यहाँ पर। अगर मैच सक्सेसफुल होता है तो रिटर्न हमें 1 2 3 एज इट इज़ वो दिखेगा। ओके, रिटर्न अगर कुछ भी नहीं होता है तो रिटर्न 3 आ जाएगा। और इस मॉड्यूल को भी मैं मतलब लाइक एक्सपोर्ट कर रही हूँ। ये देखो चेक OTP वाले को, एक्चुअली इन दोनों को कर सकते हो। मतलब देखो यूज़र लाइक हमारे पास गेट OTP का भी है और चेक OTP का भी है, दोनों को भी हमने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आते, यहाँ पे जैसे हम यूज़र स्टोर में टोकन अपडेट कर रहा था, वैसे हम यहाँ पे OTP अपडेट का भी कोड लिखते हैं। इन केस अगर OTP हमारे पास आता है तो OTP अपडेट हो जाए यूज़र के ID से। ठीक है, यहाँ पे हम OTP कॉल करते हैं, यानी कि हम एक कॉलम बनाने वाले हैं। अभी तक मैंने माइग्रेशन रन नहीं करा है, ठीक है, लेकिन याद रखो कि हमारे पास एक OTP बोल के कॉलम बढ़ाएंगे, जिसके अंदर हम उसका टाइप भी जैसा नहीं रहने वाला है। अभी मैं माइग्रेशन रन करिए, देखो इसको मैंने कॉपी कर लिया, 4th वाले इसको पेस्ट कर लिया, तो कॉपी बन के रेडी हो गया। रीनेम करते 5 करते इसको, पहले तो कॉपी निकालते एंड इसका 0.5 करते थे 4 की जगह। ठीक है, ये देखो अल्टर प्रोडक्ट हमारा आ गया 5 का, और यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज की रिसेंट हमारा माइग्रेशन प्रोडक्ट इमेज का ही था, तो इसको हम OTP करते हैं और टेबल जेसन ही रहेगा। ये देखो, यानी कि उसका डेटा टाइप हमें जेसन ही चाहिए, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे माइग्रेशन रन हो गया। यहाँ पे देखो ये वाला हम उसके अंदर डालने वाले, जिसके अंदर OTP जाएगा और OTP एक्सपायर जाएगा, और नीचे हमने OTP चेक के अंदर वही चेक किया है। ठीक है, सिंपल। तो अभी मैं क्या करती हूँ, माइग्रेशन रन करती हूँ। मैं पहले इसको क्लोज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कोई एरर है या नहीं। एंड मैं चलती हूँ हमारे इंडेक्स पर, यहाँ पे इसको माइग्रेशन वाले कोड को हम अनकमेंट करते एंड देन यहाँ पे NPM स्टार्ट करते। ठीक है, वो कोड का कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि उसको अभी तक हमने कहीं पे यूज़ नहीं करे। लेकिन हमारा माइग्रेशन के कारण देखते हैं कि माइग्रेशन चलेगा या कुछ एरर देगा। वैसे तो चलेगा, पता है, देखो चल गया, हमारा सीड रन हो चुका है। ये देखो रनिंग माइग्रेशन सीड भी हो चुका है और हमारा वर्किंग भी है। और बाकी का एरर वो हमारे टेबल के कारण आते हैं, छोड़ो उसको हम इग्नोर करते हैं। अभी इसको मैं कमेंट कर देती हूँ माइग्रेशन कोड को। ठीक है, अभी रिफ्रेश करती हूँ तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये देखो NPM स्टार्ट करती हूँ, अभी हमारा प्रॉपर हमारा एज इट इज़ हमारा कोड चलेगा विदाउट एनी एरर। ओके, ठीक है, ये देखो हमारा विदाउट एनी एरर चल रहा है। अभी मैं आके यूज़र वाले इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो मुझे अब OTP वाला एक कॉलम आना चाहिए। ओके, सो मैं क्या करती हूँ, सिंपली लाइक मुझे लगता है मैं प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर दिया यार। ये देखो प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर OTP चला गया। शे, मतलब क्या हो गया मेरे हाथ से, मतलब मैंने देखा ही नहीं, यूज़र को चाहिए था और प्रोडक्ट वाले को कर दिया गलती से। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास ये चल चुका है माइग्रेशन हमारा। इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से फिर, क्योंकि हमें प्रोडक्ट में नहीं चाहिए, एक्चुअली हमें ये यूज़र में चाहिए। ओके, सो बस इसी वजह से अभी प्रोडक्ट वाले सेक्शन में चलते हैं। इसको भी हम यहाँ से डिलीट करते हैं, फिर डिलीट एंड ड्रॉप वाले को, यस, प्रोडक्ट को भी हमने डिलीट कर दिया। रिफ्रेश करते, सो माइग्रेशन ठीक है, अभी यूज़र का भी ठीक है। ठीक है, चलो अभी मैं क्या करती हूँ, उस माइग्रेशन में चलती हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह यहाँ पे यूज़र करना है मुझे। सबसे पहले तो इसको रीनेम करते हैं और प्रोडक्ट की जगह अल्टर यूज़र करते। मैं गलती से प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर डाल दिया उस वाले OTP वाले सेक्शन को, इसलिए यूज़र कर रही हूँ फिर से। यहाँ से हम चेंज करते हैं इन दोनों में यूज़र, तो यूज़र का स्पेलिंग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यूज़र से हो। ओके, डाल दिया। ठीक है, हो गया, इतना ही चेंज करना है। एक तो रीनेम करना था और यहाँ पे इन दोनों पे जगह पे प्रोडक्ट्स की जगह यूज़र्स करना था। फिर से माइग्रेशन रन करते। ठीक है, तो माइग्रेशन रन हो चुका है, ये देख सकते हो आप, माइग्रेशन रनिंग सीड हो चुका है और यहाँ पे हमारा वर्क हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसको
कमेंट कर देती हूँ फिर से माइग्रेशन वाले कोड को। अभी मैं चलती हूँ, इसको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ही लाइक एरर लग रहा है, फिर से npm स्टार्ट करके रख देते हैं इसको, वैसे ही रन हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं यूज़र वाले टेबल पे आके। अब हमारे पास OTP वाला कॉलम यहाँ पर आ चुका है, ये देखो, है ना। अभी हम यहाँ पे आते हैं माइग्रेशन के अंदर। यहाँ पर देखो ये वाला 5th का भी वर्किंग है, ओके। और यहाँ पे हमारे पास अभी तक यूज़र का आया है क्या, सॉरी प्रोडक्ट का, तो देखते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट का नहीं आ रहा। रिफ्रेश कर दूँ तो प्रोडक्ट टेबल ही नहीं आ रहा, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट टेबल सारे हो चुके थे ना, तो इसी वजह से। तो रिफ्रेश करते फिर से, मतलब हमने डिलीट कर दिया लेकिन प्रोडक्ट का टेबल ऑलरेडी माइग्रेशन के अंदर है, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, माइग्रेशन के अंदर प्रोडक्ट टेबल माइग्रेशन नहीं कर रहा, तो इसी वजह से वो हमें प्रोडक्ट टेबल डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, माइग्रेशन के अंदर फिर से जाना है और सारे टेबल्स को डिलीट करना पड़ेगा, ओके। तभी हमारा मतलब प्रॉपर वर्क करेगा, मतलब प्रोडक्ट टेबल भी हमें डिस्प्ले होगा। तो सारे प्रोडक्ट्स मतलब जो भी हम डेटा टेबल हमने क्रिएट करा तो उन सभी को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। फिर तो ड्रॉप, इन सभी को भी डिलीट करते हैं, इनको रखने का भी कोई पॉइंट नहीं है। वैसे फिर से आ जाएंगे हमारे पास टेबल्स, ओके। और ठीक है, रिफ्रेश कर दिए, ओके। सो अभी टेबल के अंदर देखो कुछ भी नहीं है, ओके। ये प्रॉब्लम इस कारण हुआ, ये गलती के कारण हुआ, देखो इतना बड़ा मुझे फिर से रिटर्न करना पड़ रहा है। ठीक है, छोड़ो, चलो माइग्रेशन रन करते। वैसे तो हमारे सारी चीज़ें एज इट इज़ कोड है हमारे पास, सिर्फ माइग्रेशन रन करना है टेबल को डिलीट करके। अभी देखो विदाउट एनी एरर, क्योंकि हमारे पास कोई भी टेबल नहीं था तो इसी वजह से उसने एरर नहीं दिया, ओके। सो अब अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ जाके डेटाबेस के अंदर, तो मुझे सारे टेबल्स आ जाएंगे, जैसे प्रोडक्ट हो गया, यूज़र हो गया। यूज़र के अंदर हमारे पास इस बार OTP भी आएगा, ओके। रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये देखो आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, यूज़र भी आ गया। तो अगर मैं प्रोडक्ट चाहती हूँ व्यू ऑल करके, तो देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई। OTP वाला सेक्शन यहाँ पर नहीं आया इस बार, ओके। प्रोडक्ट इमेज हमारा लास्ट कॉलम था, वही है। यूज़र के अंदर चलते, व्यू ऑल करते, इस बार यहाँ पे OTP आ जाएगा लास्ट कॉलम हमारा, क्योंकि जस्ट हमने रन करे, ठीक है। ये देखो जेसन में OTP वाला कॉलम भी आ गया। तो इसी OTP को मैंने वहाँ पे एक्सेस कर दिया था, ठीक है। OTP के अंदर जाके मैं OTP के अंदर OTP चेक करना था एक्चुअली, ओके, ठीक है। रिफ्रेश करते, तो अब हमें एक API मतलब लॉगिन करती हूँ एक यूज़र को, ओके, सिंपली मतलब साइन अप करती हूँ मैं। एज इट इज स्ट्रिंग की वैल्यू रखती हूँ, साइन अप कर दिया। ये देखो यूज़र स्कोप के साथ हमारे पास एक वैल्यू आ गया, ओके, यानी कि एक यूज़र आ गया स्ट्रिंग बोल के। अभी मैं लॉगिन करना चाहती हूँ तो सिंपली मैं स्ट्रिंग ही रखूँगी, क्योंकि ईमेल भी वही है। तो मैं क्या करती हूँ, ईमेल चेंज करती हूँ, मतलब 11 डालती हूँ। वैसे तो क्या आएगा देखो, यूज़र ईमेल नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं ईमेल करेक्ट लिखी और पासवर्ड अगर मैंने गलत लिखा तो आपको दिखा रही हूँ मेरा लॉगिन ऐसा था पहले का, ईमेल और लॉगिन से। देखो यूज़र पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट। तो अगर मैं दोनों भी सही डालती हूँ तो देखो प्रॉपर वर्किंग है। और हमारा पासवर्ड देखो कुछ अलग इसमें है, तब भी हम मैच कर रहे हैं, मतलब हमारा देख रहे हो। यही चीज़ें मैंने कर दिया है ऑलरेडी, ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। आज मुझे OTP का करना है, यानी कि फ़ोन नंबर से, ठीक है। सो सिंपली रिफ्रेश करते हैं और चलते फिर अभी कोड पर। तो हमारा एक तो हो चुका है, अभी माइग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है। OTP के अंदर आते हैं, यहाँ पर देखो ये OTP हमारा सबसे पहले मतलब जनरेट हो जाएगा और ऐड हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब मैं चलती हूँ हमारे यूज़र स्टोर में, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपडेट यूज़र के अंदर ID से OTP अपडेट करना वाला कोड भी लिख दिया है, ठीक है। सो अब चलते हैं APIs के अंदर, users.js के अंदर। यहाँ पर हम यूज़र लॉगिन बाय फ़ोन नंबर OTP ऐसा लिख देते, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ से सबसे फर्स्ट से स्टार्ट कर देती हूँ, जैसे मेथड से लेके, क्योंकि आपको कंफ्यूज ना हो बस इसीलिए, ठीक है। सबसे पहले हम कॉस्ट करते हो, उस वाले फंक्शन को लेते हैं ना, उसका नेम क्या है हमारे पास, जनरेट OTP बोल के, ठीक है। उसको हम कॉल करते हैं यहाँ पर एंड रिक्वायर कर देंगे हम, तो उसका पाथ दे देंगे हम रिक्वायर। तो वो है हमारे पास कोर के अंदर हैप्पी के अंदर OTP, ठीक है। आ गया, एक्सेस हो गया, ठीक है। ओके
सो ये हमारा हो चुका है। देन हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर आते, तो सबसे पहले तो हम मेथड यहाँ पे कॉल करेंगे। तो मेथड हमारा लॉगिन के लिए भी पोस्ट मेथड ही रहेगा ना, मतलब हम वैल्यू डाल रहे हैं ना, फ़ोन नंबर डाल रहे हैं, देन हम चेक कर रहे हैं फ़ोन नंबर है या नहीं, वो सारी चीज़ें। तो मेथड हमारा पोस्ट जाएगा, पोस्ट हम कैपिटल में लिखते, देन हमारे पास पाथ जाएगा। तो पाथ हम सिंपली देखो /users/ तो फ़ोन OTP करते, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास कॉन्फ़िग रहेगा, कॉन्फ़िग के अंदर ऑथ रहेगा फॉल्स। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं लॉगिन के टाइम ऑथ ट्रू रखूँ, ओके, ऑथ फॉल्स रहेगा। देन टैग्स हमारे APIs रहेंगे। देन वैलिडेट रहेगा, वैलिडेट के अंदर इस बार हम पेलोड पास करेंगे, पेलोड joy.object एंड ऑब्जेक्ट के अंदर हम पास करेंगे लाइक फ़ोन नंबर। तो हमें फ़ोन नंबर पास करना है ना, तो joy string डॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये रिक्वायर्ड रहेगा फ़ोन नंबर। तो हमें बस यहाँ पे फ़ोन नंबर ही डालना है। जैसे फ़ोन नंबर डालोगे एक OTP जनरेट हो जाएगा, ठीक है, आपको आउटपुट में एक OTP दे देगा ऐसा। सो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, लाइक आप कुछ भी लिखो, मैं सिंपली लिखती हूँ एडमिन एंड यूज़र कैन लॉग इन बाय फ़ोन नंबर OTP, ठीक है। सो इसके बाद हैंडलर यूज़ करेंगे हम, कॉमा देते, तो यहाँ पे हैंडलर असिंक यूज़ करेंगे ताकि हम अवेट का फंक्शन यूज़ करें। सो रिक्वेस्ट हैंडलर, ठीक है। सो इसके अंदर हम आ जाएंगे। फिर हम सबसे पहले तो हम फ़ोन नंबर को एक्सेस करेंगे, तो हम यहाँ पे कॉन्स्ट करेंगे, या ट्राई एंड कैच ब्लॉक डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो आप। तो इसके अंदर भी आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि ऊपर ही लिखो। सो ट्राई कैच के अंदर भी आप लाइक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो ना, तो ठीक है। यहाँ पर हम डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले तो कॉन्स्ट, तो ऊपर कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ़ोन नंबर को एक्सेस करते हैं ना, तो लेट या कॉन्स्ट उसके अंदर फ़ोन नंबर। सो वो फ़ोन नंबर की वैल्यू कहाँ से आ रही है हमारे पास, पेलोड से, तो इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पेलोड, ठीक है। अभी हमारे पास फ़ोन नंबर के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं, मतलब फ़ोन नंबर का वैल्यू। उसके बाद हम एक और वैल्यू ले रहे हैं लाइक वेयर रिस्पॉन्स बोल के, जिसके अंदर हम रिस्पॉन्स स्टोर करेंगे, जो भी रिस्पॉन्स आता है। सो यहाँ पर ट्राई के अंदर एक लेट यूज़र एग्जिस्ट बोल के सबसे पहले तो चेक करेंगे, यूज़र फ़ोन नंबर एग्जिस्ट, यानी कि हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर, ओके, इक्वल्स टू अवेट। हमारे पास ऑलरेडी ये क्रिएटेड है, यूज़र स्टोर में अगर मैं जाती हूँ डॉट यूज़र फ़ोन नंबर एग्जिस्ट बोल के फंक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड है, फ़ोन नंबर पास करेंगे, वो चेक करके बता देगा फ़ोन नंबर एग्जिस्ट है। तो हम लाइक यहाँ पर देखो, अगर एग्जिस्ट है तो वो हमें लाइक पूरा डिटेल देगा, अगर नहीं है तो नहीं है। तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के हम उसको ये करते हैं, मतलब हम स्टेटस देते हैं उसको, ओके, रिस्पॉन्स चेक करते हैं। अगर यूज़र हमें नहीं मिलता है, ओके, नॉट यूज़र अगर गेट होता है, तो रिटर्न हैंडलर डॉट रिस्पॉन्स में हमें आ जाए, तो स्टेटस कोड हमारा डायरेक्ट हमारा क्लोज ही हो जाए और स्टेटस कोड ही डिस्प्ले हो। स्टेटस कोड हो जाएगा 200, स्टेटस रहेगा ट्रू, सॉरी फॉल्स रखेंगे, लेकिन 200 हमारा ये रहेगा स्टेटस कोड। एरर रहेगा हमारा लाइक यूज़र यानी कि फ़ोन नंबर नॉट फाउंड या नॉट एग्जिस्ट। एक्चुअली आप यहाँ पे 200 की जगह 400 लिखो, ओके, 404, सॉरी नॉट फाउंड वाला तो 404 स्टेटस रहता है ना, 400 नहीं। सो आप 404 लिखो, अगर जब भी आपको नॉट फाउंड होता है तो कुछ भी, ओके, डेटा आपके पास नल जाएगा। तो स्टेटस रिटर्न में हम क्या पास करें, देखो स्टेटस कोड 404, स्टेटस फॉल्स, मैसेज या एरर रहेगा, फ़ोन नंबर नॉट एग्जिस्ट, डेटा रहेगा नल, ठीक है, सिंपल, ठीक है। सो अगर ये यूज़र नहीं मिलता है तो ओके, अगर मिलता है तो
तो हम सिंपली क्या करते हैं, लाइक एल्स में लिखना चाहते हो एल्स में लिखो, और ना ऐसे ही लिखना चाहते हो ऐसे ही लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, मैं एल्स में लिखना चाहती हूँ क्योंकि अगर ऊपर का वर्क नहीं करा तो नीचे आके चेक करो। ओके, लेट OTP ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ये करना चाहती हूँ, लेट OTP ऑब्जेक्ट, यानी कि इस वाला फंक्शन जो जनरेट OTP के अंदर जाएगा। ओके, यहाँ से ऑब्जेक्ट ले लेगा। ठीक है, तो देखो लेट OTP ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू अवेट जनरेट OTP, उस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। ठीक है, वो चला जाएगा इस फंक्शन के अंदर, सिंपली यहाँ से उसको एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वो रिटर्न करा हुआ ऑब्जेक्ट अभी हमने को स्टोर हो जाएगा OTP ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक और कॉन्स्ट अपडेट की क्वेरी मार रही हूँ, जिसके अंदर वो ऑब्जेक्ट जो मुझे मिल रहा है जनरेट हुए से ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हमारे पास एक OTP आएगा और एक एक्सपायर टाइम आएगा, उसको मैं स्टोर करना चाहती हूँ यूज़र स्टोर, यानी कि यूज़र टेबल के अंदर OTP वाले कॉलम के अंदर। ठीक है, अपडेट वाला कॉल करती हूँ। यहाँ पे देखो ये मैंने कॉल, ये ऑलरेडी मैंने डिक्लेयर करके रखा है अपडेट यूज़र OTP, जिसके अंदर मुझे पास करना है एक तो यूज़र ID एंड सेकेंड वो ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पे मैं पास करती हूँ यूज़र फ़ोन नंबर एग्जिस्ट डॉट ID और उसके बाद OTP ऑब्जेक्ट। ओके, दोनों भी हमने यहाँ पे पास कर दिया, तो अपडेट हो जाएगा। देन उसके बाद अगर जैसे ही अपडेट हो जाए, रिटर्न रिस्पॉन्स आ जाए मुझे 200, स्टेटस आ जाए ट्रू, और फ़ोन नंबर की यहाँ पे यूज़र OTP के अंदर अभी सब डेटा आएगा ना, जो भी अपडेटेड यूज़र डेटा आएगा, तो उसको मैंने ले लिया। और यहाँ पे मैं एरर निकाल दूँगी और फ़ोन मैसेज के अंदर लिखूँगी OTP सेंड सक्सेसफुली। आप लिखना चाहते हो तो लिखो, वरना सक्सेसफुल ऐसे लिखो। ठीक है, तो अभी जैसे ही नंबर डालोगे, नंबर को अगर एग्जिस्ट रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो एरर देगा, अगर रहता है तो उसको एक OTP जनरेट हुए सो उसको अपडेट हो जाएगा OTP वाले कॉलम के अंदर। ठीक है, अभी मैं चाहती हूँ कि मुझे ना अपडेटेड OTP वो पूरा डेटा ना दिखे, मुझे सिर्फ दिखे उसमें से OTP इतना ही। ओके, यूज़र का जो भी OTP आता है उतना ही दिखे, तो उसके लिए मैं सिंपली अपडेटेड OTP मैंने यहाँ पे एज इट इज़ पूरा तो सेंड कर रही हूँ। अभी देखते हैं कि डेटा अपने को यूज़र का डेटा मिलता है कि नहीं, लेकिन ये वर्क होता है कि नहीं वो डिपेंड करता है। ओके, तो उसके बाद मैं कैचे के अंदर भी लाइक 500 का एरर डाल रही हूँ, सिंपल इंटरनल एरर लिख दूँगी। पहले मैं कोड ट्राई करूँगी। ओके, एक्चुअली मुझे पता है ये कोड वर्क करेगा नहीं करेगा, लेकिन पहले ट्राई करते फिर मैं आपको बताऊँगी एक्चुअली वर्क कैसा हो रहा है। ओके, सिंपल समझो, यूज़र अगर फाउंड होता है तो यानी कि यूज़र अगर उसको यूज़र मिलता है फ़ोन नंबर से, तो वो सिंपली उस वाले फंक्शन के अंदर जाएगा, OTP जनरेट करेगा, OTP जैसे ही उसको मिल जाए अपडेट करेगा OTP वाले कॉलम के अंदर, यूज़र वाले टेबल के अंदर OTP कॉलम है उसके अंदर वो अपडेट कर देगा। ठीक है, रिफ्रेश कर दिया, वेट करते हैं, कोई एरर नहीं क्या, क्लियर करते फिर से NPM स्टार्ट करते। ठीक है, मतलब कोई एरर आता है तो मुझे यहीं पे डिस्प्ले हो जाए, इसी वजह से। ठीक है, सो यहाँ पे तो मुझे कोई एरर नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दिया, तो अभी यहाँ पर है यूज़र्स फ़ोन OTP बोल के। ओके, मुझे ऐसे ही लिखना था, यूज़र्स की जगह यूज़र करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो एक ही जगह पे आएंगे यूज़र के सारे, वरना वो सेपरेट हो जाएंगे, मुझे सेपरेट नहीं चाहिए। रिफ्रेश करते, वेट करते, हो गया, अभी वो यहाँ पे आ जाएगा यूज़र्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला है यूज़र फ़ोन OTP। सो यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग बोल के OTP ऑलरेडी है, ये देखो यहाँ पर चलते हैं, फ़ोन नंबर क्या है इसका, एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये वाला स्ट्रिंग का। ओके, ये सेकंड का ट्राई कर रही हूँ, ऐसा समझो। मैं क्या करती हूँ, फ़ोन नंबर स्ट्रिंग है जिसके अंदर OTP अभी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी स्ट्रिंग एज इट इज़ डाला है, एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पर देखो, ये अपडेट हो गया, एक OTP वाले सेक्शन के अंदर एक OTP जा चुका है, और प्लस हमारे पास एक टाइम स्टैम्प भी आ चुका है। ओके, यानी कि एक टाइम भी आ चुका है, एक्सपायर टाइम, देख रहे हो, मतलब हमारा ये अपडेट वाला कोड एकदम वर्क कर रहा है, कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है। ये रिस्पॉन्स हमने कॉल तो करा था, लेकिन कोई यूज़ नहीं है इसका। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि इस OTP वाले सेक्शन के अंदर, इस रिस्पॉन्स के अंदर, यानी कि वो रिस्पॉन्स मैंने कॉल करा है ना, अपडेट OTP जो है ना, वो सिर्फ OTP मुझे डिस्प्ले हो। ओके, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, रिस्पॉन्स के अंदर
लाइक अपडेट OTP डॉट उसके अंदर का OTP मुझे मिले और वही मैं रिस्पॉन्स में पास करूँ। यानी कि जो मैं डेटा के अंदर पास कर रही थी ना अपडेट OTP बोल के, तो मैं चाहती हूँ कि ये रिस्पॉन्स पास हो जिसके अंदर सिर्फ एक OTP पास हो। ओके, तो इसलिए मैं ऐसा चाहती हूँ। ठीक है, यानी कि जैसे फ़ोन नंबर डाले उसको एक रिस्पॉन्स में मुझे एक OTP डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, सो इसलिए तो इसको मैं क्या करती हूँ, जेसन पार्स में कन्वर्ट करती हूँ क्योंकि वो एक जेसन डेटा में आ जा रहा है। ओके, तो उसको मुझे लाइक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिर मुझे डिस्प्ले करना पड़ेगा ना, तो इसलिए अपडेटेड OTP डॉट OTP उसके अंदर से OTP मैंने जेसन पार्स में कन्वर्ट करके उसको रिस्पॉन्स में स्टोर कर दिया। अब मैं ये रिस्पॉन्स चाहती हूँ कि ये रिस्पॉन्स मुझे जाए डेटा की जगह पे यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे सिर्फ एक OTP डिस्प्ले होगा यहाँ पर, पूरा वो डिटेल नहीं डिस्प्ले होगा यूज़र का। ठीक है, तो रिस्पॉन्स डॉट OTP कर दिया मैंने। ओके, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अंदर से तुम OTP ढूंढ के मुझे दे दो। ठीक है, तो अभी मैं फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ यहीं पे, तो अभी मेरे पास डेटा नल आ रहा है। ओके, लॉगिन में फ़ोन नंबर इंटरनल एरर दिखा रहा है। तो मुझे एक्चुअली ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है, मतलब इसके अंदर डेटा कैसे जा रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, लॉक करती हूँ, कंसोल लॉक करती हूँ, उसके अंदर अपडेटेड OTP डालती हूँ। तो एक्चुअली अपडेटेड OTP के अंदर हमारे पास डेटा कैसे आ रहा, उसके अंदर से OTP हम कैसे एक्सेस करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, सो अभी मैं लेट यहाँ पे कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब उधर ही कर देते हैं ना लेट रिस्पॉन्स, क्या ही फ़र्क पड़ता है, छोड़ो। सो रिफ्रेश करते हैं, फिर से वेट करती हूँ। अभी मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, देखते हैं कि कंसोल में क्या प्रिंट होता है मुझे। सो मुझे पता है यहाँ पे एरर है। तो यहाँ देखो हमारे पास अपडेटेड OTP यानी कि पूरा यूज़र का डेटा मिल रहा है। ठीक है, तो उस यूज़र डेटा के अंदर मुझे जाना है, लाइक इसके अंदर मुझे सिंपली क्या चाहिए, OTP चाहिए। ओके, OTP के अंदर फिर से OTP है। ओके, ठीक है, सो ये देखो सबसे पहले तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। ओके, तो 0th पोजीशन डाल के मुझे लेना पड़ेगा ना। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कोई एरर सेम है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। सो सिंपली मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है ना ऑब्जेक्ट, तो ठीक है। अभी 0 ऑफ ऑब्जेक्ट में चाहती हूँ ना, तो मैं 0 ऑफ ऑब्जेक्ट OTP मैं एक्सेस करूँगी। ठीक है, देखते हैं कि अभी OTP का पूरा वो क्या आता है, एग्जीक्यूट। ठीक है, यहाँ पर भी मुझे प्रॉपर वो आ रहा है, OTP के अंदर OTP आ रहा है, OTP एक्सपायर डेट आ रहा है, OTP डॉट OTP डालना पड़ेगा मुझे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं फिर से क्या करती हूँ, डॉट OTP डाल देती हूँ। अब मुझे एक OTP का डेटा आएगा, यानी कि वो सिर्फ एक वैल्यू आएगी, OTP आएगा 5508 वाला। ठीक है, ये देखते हैं, देखो आ गया। अभी इस बार नया आ गया क्योंकि वो रैंडम से वैल्यूज आ रहे हैं ना। तो देखा, मुझे ये वैल्यू चाहिए ना, तो ये वैल्यू मुझे पार्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको मुझे रिस्पॉन्स में डिस्प्ले करना है। तो बस इतना ही करना था मुझे। अभी इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, तो अभी रिस्पॉन्स के अंदर मुझे OTP डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, एक बार चलते फिर से रिफ्रेश करते, जाके देखते, एग्जीक्यूट। अभी हमारे पास OTP सेंड सक्सेसफुली आ गया, लेकिन डेटा नहीं आ गया है ना, कोई एरर भी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो डेटा के अंदर यानी कि 220 के अंदर डेटा डॉट OTP क्या पास कर रही है, ऑलरेडी मैंने ऊपर OTP कर चुका है ना, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, ना कि OTP। सो अब मुझे डेटा के अंदर एक OTP भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब मेरे पास रिस्पॉन्स में एक OTP अभी आ रहा है। ओके, तो यूज़र को यही दिखाना है मुझे। ओके, डेटा के अंदर जैसे वो पासवर्ड मतलब फ़ोन नंबर डाले, उसको एक OTP मिले, वो ATP अभी चेक करने वाला API बनाएंगे, जिसके अंदर हम सिंपली लाइक फ़ोन नंबर फिर से डालेंगे, ये OTP चेक करेंगे, और बस अगर मैच होता है OTP तो लॉगिन कर देंगे, अगर नहीं होता है OTP तो लॉग आउट, मतलब लॉगिन नहीं करेंगे, यूज़र नॉट फाउंड या कुछ तो ऐसा डिस्प्ले होंगे। ओके, देखा कितना इजी है, और ये भी वैलिड सिर्फ 24 आवर्स के लिए OTP रहेगा। हमने ऑलरेडी कोड लाइक मैथ फ्लोर इसलिए यूज़ करा है। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं, रैंडम से नंबर आते हैं। ओके, तो देखो रैंडम से नंबर आते हैं तो कोई दिक्कत वाली भी बात नहीं है, OTP रैंडम से ही आने चाहिए। ये देखो फिर से कुछ अलग आ गया, यहाँ पर भी आके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर भी रैंडम से ही कुछ OTPs हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखा कितना आसानी से हम एक OTP जनरेट करते हैं और ऐसे स्टोर करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अब मैं चलती हूँ फिर
यहाँ पे देखो हमारे पास ऑलरेडी एक OTP का ये बन चुका है, ठीक है। सो सिंपली मैं क्या करती हूँ, एक चेक OTP वाला API क्रिएट करती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे यूज़र चेक या लॉगिन बाय फ़ोन नंबर OTP चेक, ओके। यहाँ पे चेक लिखना पड़ेगा ना, मतलब वेरीफाई या चेक वेरिफिकेशन, OTP वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपली लाइक हमारा मेथड जाएगा पोस्ट, क्योंकि यहाँ पर भी हम चेक करने के लिए वैल्यूज ही डालेंगे ना। सो पेलोड यूज़ करेंगे तो इसलिए मेथड जाएगा पोस्ट मेथड, ऑथ हम यहाँ पर भी फॉल्स ही रखेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो लिखते हैं कोड। सो मेथड सबसे पहले पोस्ट, देन पाथ हमारा रहेगा, लाइक पाथ आप अपने हिसाब से दे सकते हो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ लाइक यूज़र, पहले स्लैश दे दो यार वरना एक एरर आ जाएगा, ओके। स्लैश देन फ़ोन देन OTP स्लैश OTP स्लैश चेक, ठीक है। ये मैं अपना पाथ ऐसा लिख देती हूँ। तो उसके बाद रहेगा कॉन्फिग, कॉन्फिग के अंदर ऑथ हमारा फॉल्स रहेगा, उसके बाद रहेगा टैग्स API। सो नेक्स्ट रहेगा वैलिडेट, वैलिडेट के अंदर जैसे मैंने बोला था पेलोड यूज़ करेंगे तो पेलोड यूज़ करेंगे, पेलोड। तो मैं क्या करती हूँ लाइक पेलोड हमारे पास ऑलरेडी ऊपर फ़ोन नंबर वगैरह बनाया था, वैसे हमें OTP के लिए और फ़ोन नंबर के लिए सेम चाहिए, ओके। जॉय डॉट ऑब्जेक्ट आ गया। सो सेम हमारे पास लाइक पहले तो हम फ़ोन नंबर डालेंगे, मतलब डबल बार फ़ोन नंबर चेक करना ज़रूरी रहता है, ओके। जैसे समझो इन केस हमारे पास OTP आए, सिर्फ OTP कैसे चेक करोगे, आप किस बेस पर OTP चेक करोगे, तो फ़ोन नंबर हम चेक करेंगे एंड फिर OTP चेक करेंगे ना, तो वैसा सेम इसको भी रिक्वायर्ड ही रखना है। देन उसके बाद OTP, उसका भी स्ट्रिंग हम स्ट्रिंग ही देंगे, मतलब उसका भी हम लाइक सेम चीज़ है, जॉय स्ट्रिंग रिक्वायर्ड, ठीक है। सो उसके बाद डिस्क्रिप्शन, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो दे सकते हो, वरना ये स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। ये ओवरऑल रहता है, लाइक दे दो या छोड़ दो। सो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे लिखूँगी कि ऑल यूजर्स कैन लॉग इन बाय फ़ोन OTP, ठीक है। सो यहाँ पे कॉमा देके हम हैंडलर यूज़ करेंगे। सो हैंडलर असिंक फंक्शन, क्योंकि अवेट यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट हैंडलर, ठीक है। सबसे पहले हम इनको एक्सेस कर लेते पेलोड को, तो कॉन्स्ट या लेट करेंगे हम। सो इसके अंदर रहेगा फ़ोन नंबर एंड OTP। सो ये कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट पेलोड से इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पेलोड, तो उसकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे स्टोर कर दी। देन हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज़ करेंगे, तो ट्राई एंड देन कैच, कैच में हमें रिटर्न आ जाएगा एक एरर, तो एरर हम एरर के हिसाब से रिस्पॉन्स दे देंगे बाद में, ओके। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सब सेम चीज़ है, जैसे कि फ़ोन नंबर हम डालेंगे तो फ़ोन नंबर चेक करेंगे क्या ये फ़ोन नंबर एग्जिस्ट है या नहीं है, ओके। सो लेट यूज़र डिटेल्स इक्वल्स टू अवेट, यहाँ पे हम चेक करेंगे यूज़र स्टोर से, यूज़र स्टोर डॉट यूज़र फ़ोन नंबर एग्जिस्ट, ओके। सो यहाँ पे फ़ोन नंबर पास कर देंगे। सो सबसे पहले तो चेक करो फ़ोन नंबर एग्जिस्ट है या नहीं, फ़ोन नंबर एग्जिस्ट है तो ही कुछ हो, अगर नॉट एग्जिस्ट है तो क्या करें, तो यूज़र डिटेल्स अगर उसको नहीं मिलता है, फ़ोन नंबर एग्जिस्ट नहीं होता है, तो रिटर्न हमें सिंपली हो जाए लाइक ऊपर जो लिखा था हमने, लाइक वहाँ से कोड ओपन कॉपी कर लेती हूँ मैं, ये वाला रिटर्न रिस्पॉन्स, ओके, ठीक है। तो अगर रिटर्न रिस्पॉन्स है ऐसा, एल्स में अगर मैं चाहती हूँ एल्स, ठीक है, एल्स में अगर अपने पास यूज़र डिटेल्स मिलता है तो मैच करना है, ओके। तो मैच हम करेंगे यहाँ पर, तो सिंपली हमें क्या लिखना है, लाइक कॉन्स्ट करेंगे हम
देखो सबसे पहले तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर हम ये वाला ओटीपी और उस ऑब्जेक्ट के अंदर का ओटीपी हम मैच करने वाले। तो इसको एल्स में लिखो या बाहर लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ कंडीशन चेक करेगा तब जब वो लाइक वैलिड रहेगा, यूज़र डिटेल्स नहीं मिल रहा तो ही। ओके, अब देखो हम चाहते हैं कि यूज़र डिटेल्स अगर उसको मिले, जैसे मैं एक और इफ़ कंडीशन ऐड कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं चाहती हूँ कि डॉट ओटीपी, जो यूज़र डिटेल्स के अंदर डॉट ओटीपी आएगा इज़ नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। एक तो पहली बात, ओके, मतलब सिंपल कंडीशन हमने लगाया। सबसे पहले ओटीपी तभी अप्लाई होता है ना, जब वो लॉगिन फ़ोन नंबर से करेगा तभी अपडेट होता है, वरना वो एम्प्टी है उसके। इन केस उसके अगर वो कभी भी ओटीपी फ़ोन नंबर से नहीं करेगा तो ईमेल से करेगा तो उसका वो कॉलम ही नल रहेगा ना, तो इसलिए नॉट नल होना चाहिए जब भी ये ओटीपी चेक करने की कोशिश करेगा। तो उसके अंदर हम यहाँ पे ला लेंगे लाइक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। सो वेरिएबल रहेगा लाइक रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, तो जेसन हम फिर से पास करते हैं क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा ना, वो यूज़र स्टोर मतलब यूज़र डिटेल्स में से ओटीपी कॉलम ऐसा हमारे पास वो एक जेसन में आ रहा है, उसको हमने पास में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। देन हम इफ कंडीशन करेंगे। सो ओटीपी जो हमारा ऊपर से ओटीपी आ रहा है इक्वल्स टू ये वाला ओटीपी, ओके, जो डाल रहे। सो इक्वल्स टू है क्या, यूज़र डिटेल्स वाले ओटीपी, यानी कि यूज़र डिटेल्स वाले ओटीपी डॉट ओटीपी के बराबर है क्या, हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, सो इक्वल्स टू डालना है, ना कि इक्वल्स टू सिर्फ, यानी कि समझे, हमारा ओटीपी और हमारे टेबल के अंदर का ओटीपी हम चेक कर रहे हैं। अगर वो सेम रहता है तो हम स्टेटस कोड 200 देंगे, स्टेटस हम यहाँ पे ट्रू देंगे और यहाँ पे हम डालेंगे लाइक ओटीपी मैच या कुछ, तो मैसेज प्रिंट करेंगे कि लॉगिन डन बोल के, मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है, लॉगिन डन कर देंगे। एंड यहाँ पे डेटा नल की जगह हम यहाँ पे यूज़र डिटेल्स प्रिंट कर देंगे, एरर कुछ नहीं रहेगा। और यहाँ पे यूज़र डिटेल्स हमारा पूरा डिटेल्स हमें यूज़र का डिस्प्ले हो जाए, जिसके अंदर और भी सारी चीज़ें आ जाए उसकी। अगर एल्स ओटीपी अगर वो मैच नहीं होता है तो हमारा सिंपली यही रिस्पॉन्स रहेगा। इसको उठा लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं डालूंगी कि लाइक ओटीपी नॉट मैच बोल के, ओके, यानी कि ओटीपी यहाँ पर हमारा मैच नहीं हो चुका है। सो स्टेटस हमारा 404 ओटीपी नॉट करेक्ट, कुछ भी लिखो, मैसेज और एरर डिपेंड करता है, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, नॉट करेक्ट लिख दिया। सो ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट में कैचे है, सो उसके अंदर भी हम एक एरर डालेंगे। सो ये देखो, सबसे पहले ये इफ़ है, अगर ये वर्क ही नहीं करा ओटीपी मैच होने का वगैरह, तो एल्स एक और आना चाहिए ना, तो उसमें भी मैं सेम चीज़ डालती हूँ कि ओटीपी नॉट मैच वाला ही सेम चीज़। ओके, देखो, तो यहाँ पे लॉगिन फेल डालती हूँ मैं, मैसेज सिर्फ प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक है, यानी कि उसको लाइक मोबाइल नंबर मिल गया, लेकिन बस वो ओटीपी बराबर नहीं मिल रहा, उसका नहीं हो रहा है, तो ऐसा आ जाए कि 400 का एरर और लॉगिन फेल्ड बोल के। और यहाँ पर भी हम 500 का एरर देते हैं और इंटरनल सर्वर दे देते कैचे के अंदर, इंटरनल सर्वर एरर। और यहाँ पर मैसेज के अंदर कुछ भी लिखो लाइक लॉगिन फेल्ड, इतना ही लिखते हैं। ठीक है, डेटा तो नल वैसे भी होने वाला है, बाय ओटीपी, फ़ोन ओटीपी लिखते। ठीक है, सो हो गया हमारा, इतना सा कोड हमने लिख चुका है। तो रिस्पॉन्स हमने यहाँ पे पास तो कर रहे, लेकिन इस रिस्पॉन्स को हमने कॉल ही नहीं करा था ना, तो यहाँ पे देखो इक्वल्स टू यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट ओटीपी करती हूँ ना, मतलब वहाँ पे ऑलरेडी पास इंट में ओटीपी हम चेक कर रहे, तो क्यों हम यूज़र डिटेल से ओटीपी ले, फिर से हम यहाँ पर ही डाल रहे हैं ना, तो ओटीपी डॉट ओटीपी करना है बस मुझे। तो अभी रिस्पॉन्स के अंदर ओटीपी आ गया, हम चेक करेंगे। ठीक है, अभी ये वर्क करेगा, देखते हैं, वैसे एरर ना आ जाए कोई, वैसे इसको मैं क्लियर कर देती, रुको। ठीक है, अब हम फिर से npm स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
ओके, कोई एरर तो नहीं है। रिफ्रेश करते हैं आके, तो अभी चेक करेंगे एक्चुअली हम। तो हमारा यहाँ पर है यूज़र OTP चेक। सो यहाँ पे सिंपली मैं स्ट्रिंग ही रखती हूँ, फ़ोन नंबर एज इट इज़। OTP हमारा क्या है, लाइक स्ट्रिंग 1 लिखती हूँ सबसे पहले वो फ़ोन नंबर। तो देखो फ़ोन नंबर इज़ नॉट एग्जिस्ट, करेक्ट वर्क कर रहा है, निकालते हैं, स्ट्रिंग ही रखते हैं। OTP इनकरेक्ट लिखा है मैंने, तो OTP नॉट करेक्ट आ गया, ठीक है, ये भी वर्क कर रहा है। अभी मैं OTP प्रॉपर लिखना चाहती हूँ, ओके। जैसे मैं यहाँ पे आती हूँ, OTP यहाँ से उठा लेती हूँ। सो ये वाला कोड है इतना सा, ठीक है, नंबर, ठीक है। तो इस वाले को OTP को चेंज कर देती हूँ, ठीक है। अब मुझे लॉगिन होना चाहिए, एग्जीक्यूट करते हैं, लॉगिन हो गया। ये देखो OTP जब आप करेक्ट डालोगे तो OTP वो करेक्ट जैसे मिलता है उसको फ़ोन नंबर और OTP, तो करेक्ट आपको पूरा डेटा दे रहा है यूज़र का और भी सारी चीज़ें। अगर आप OTP चेंज करते हो, जैसे कि समझो मैं कुछ अलग दिख देती हूँ, जैसे मैं 7 1 निकाल दिया, एग्जीक्यूट करती हूँ, OTP करेक्ट नहीं आया तो OTP नॉट करेक्ट आ गया। देखो 404 का एरर आ गया। देखा, मतलब कितना इजीली हमने OTP से भी हमने लॉगिन करना देख लिया। तो यही था आज का हमारा वीडियो, जिसके अंदर हमने OTP डाल के, यानी कि फ़ोन नंबर से OTP आए सो उसका यूज़ करके हमने लॉगिन कैसे कर दिया। देखा आपने, इतना इजी है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे वीडियोस मेरे आते रहेंगे, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड प्लस मेरे सारे वीडियोस देखते रहेंगे, कुछ ना कुछ मैं नया और जो भी लेटेस्ट में, जो भी लाइव में प्रोजेक्ट में यूज़ होता है, वही सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वर्क कर चुकी हूँ। तो इसलिए मुझे पता है कि क्या चीज़ें कैसे करती है। तो इसलिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज। पहले बहुत कम सब्सक्राइबर है, बहुत सारे वीडियोस डाल रही हूँ मैं, लेकिन कोई नहीं, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर मेरे सच्ची में आपको वीडियोस पसंद आते तो। थैंक यू सो मच।